Good morning, students. In Standard 8, we will discuss about the unit number 6, current affairs. In this, we will discuss two paragraphs. We will start with the paragraph number 3. Look at here. Rabari women of nearby Jhalawad perform the famous circular walk dance Rahad. मीन्स कि वहाँ की जो रबारी वुमेन जलावड़ के आसपास के जो रबारी की वुमेन्स होते स्त्रियां होती है वो सर्कुलर फॉक एक राउंड टाइप नृत्य करती है जिसको हम राहाड़ो बोलते हैं. देयर मैरिटल स्टेटस इज इंडिकेटेड बाय देयर कॉस्ट्यूम. वो मैरिड है या नहीं वो कैसे पता चलता है? तो उसका जो कॉस्ट्यूम उसने जो कपड़े पहने होते हैं उस पे से हम ये पता लगा सकते हैं कि वो मैरिड है या नहीं. अ ब्लैक जिमी मीन्स शी इज मैरिड. अगर उसने काले रंग के स्कर्ट पहनी है तो उसका मतलब क्या होता है? तो कि वो मैरिड है. बट इफ वुमन इज वियरिंग रेड जिमी इट मीन्स शी हैज नॉट येट टाइड द नॉट प्रोबेबली सीकिंग हस्बैंड. अगर कोई भी स्त्री ने रेड कलर का स्कर्ट पहना है तो उसका मतलब क्या होता है? तो कि वो अभी तक कोई रिलेशनशिप में नहीं है, वो अपने हस्बैंड की तलाश में. The potential husband seeking brides are elegantly dressed in colorful dhotis. जो husbands होते हैं, जो पुरुष होते हैं, जिसका मतलब जो स्त्री उसके लिए वुमन स्त्री ढूंढने के लिए आते हैं, वो क्या ड्रेसअप किया होता है उसने? तो क्या कलरफुल धोतीस पहनी होती है, आर्टिफिशियली डिजाइन वेस्ट कोट, उसके ऊपर उसने आर्टिफिशियली डिजाइन उसमें डिजाइन किया हुआ वेस्ट कोट पहनते हैं. एंड हेड क्लॉथ ट्विस्टेड एट एन एंगल मीन्स उसके माथे पे एक हेड कोट पहना, पगड़ी पहनी होती है. मूविंग अबाउट द फेयर ग्राउंड एट टर्नेटर विथ स्ट्रिकलिंग अम्ब्रेलास. वो अम्ब्रेलास लेके वो टर्नेटर के फेयर में घूमते रहते हैं. एडवर्टाइजिंग द बैचलरहुड दे आर कीन ऑन ट्रेवलिंग. वो अपने एडवर्टाइज करते हैं कि वो अभी तक अनमेरिड है, वो किसी भी वुमन की तलाश में है, इसलिए वो ऐसा ड्रेसअप पहन के वो वहाँ पे ढूंढते हैं. देखो हमने ये पिक्चर यहाँ पे हमने चित्र दिखाया गया उसमें भी ये उसका पुरुष का पूरा चित्र दिखाया गया. अब आगे देखते हैं क्या होता है. तो के न्यूमरस साधुस एंड भजन मंडलीज आर इनग्रोस्ड इन सिंगिंग कंटिन्यूसली अकम्पनीड बाय फोक इंस्ट्रूमेंट. यहाँ पे काफी सारे साधु और काफी सारी भजन मंडलियां वो वहाँ पे गाने गाती है और वो फोक इंस्ट्रूमेंट उसके काफी सारे इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, उस पे गाने वगैरह चलता ही रहता है कंटिन्यूसली, एक के बाद एक बार चला ही रहता है. द टर्नेटर मेला कवर्स अ लार्ज पार्ट ऑफ द टर्नेटर विलेज विथ अ ह्यूज नंबर ऑफ स्टॉल्स पुट अप टू सेल ब्यूटीफुल लोकल हैंडीक्राफ्ट्स अनअवेलेबल एल्सवेयर along with authentic jewelry statues of deities and traditional attire with tiny mirrors embroideries into the clothing. There are also merry-go-round rides, photographers stall, magic shows and tattoo artists who attract a large variety of visitors. यहाँ पे तुम्हें पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि तरनेतर का फेयर होता है वो कैसा होता है. तो क्या तरनेतर का फेयर होता है वो तरनेतर विलेज का लार्ज एरिया कवर करता है. उसमें काफी सारे स्टॉल्स है. कैसे स्टॉल्स है? तो लोकल हैंडीक्राफ्ट जो हाथ से बनाई गई वस्तुओं के स्टॉल है. उसमें काफी सारे ऑथेंटिक ज्वेलरी, उसमें ज्वेलरी भी है, उसमें काफी सारे ड्रेसेस भी है, काफी सारे मिरर एम्ब्रॉयडरी मीन्स कांच के जो एम्ब्रॉयडरीज किया गया है, और मेरी गो राउंड राइड भी है फेयर में, फोटोग्राफर्स के स्टॉल्स भी है, और टैटू आर्टिस्ट भी है, और मैजिक शो भी काफी सारे. ये सब के कारण ये जो तरनेतर का फेयर है वो काफी सारे विजिटर्स काफी सारे विजिटर के लिए काफी सारे विजिटर्स में अट्रैक्ट होते हैं, वो देखने के लिए यहाँ पे आते हैं. आगे कहा गया है तो द फेयर इज हेल्ड फॉर 3 days एवरी ईयर ड्यूरिंग द हिंदू कैलेंडर डेट्स ऑफ भादरवा शुद्ध 4th, 5th and 6th. मीन्स क्या है? तो कि ये जो तरनेतर का फेयर है वो 3 दिनों के लिए रखा जाता है. वो कब होता है? तो कि हमारा जो हिंदू कैलेंडर होता है उसमें भादरवा शुद्ध 4, 5, 5th मीन्स भादरवा शुद्ध की चौथ, पांचम और छठ के दिन ये जो फेयर है वो उसका आयोजन किया जाता है. ड्यूरिंग द ग्रेगोरियन कैलेंडर मंथ्स अगस्त सितंबर. अगर हम इंग्लिश कैलेंडर में जाए जो हम अभी यूज करते हैं तो उसमें क्या होगा? तो कि अगस्त और सितंबर के बीच में ये आएगा.
द तरनेतर फेयर इज हेल्ड 8 किलोमीटर फ्रॉम द टाउन ऑफ थनगढ़। ये तरनेतर का फेयर है वो कहाँ पे रखा जाता है, तो कि जो टाउन ऑफ थनगढ़ है वहां से 8 किलोमीटर दूर है, इन सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट। ये तरनेतर है वो सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। दिस इज द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ऑन द अहमदाबाद हापा ब्रॉड गॉज लाइन। यहाँ पे सबसे नजदीक का रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो कि अहमदाबाद आपा ब्रॉड गॉज लाइन वाला जो रेलवे स्टेशन है वो यहाँ पे काफी नजदीक है। द नियरेस्ट टाउन विथ रोड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अदर प्लेसेस इज चोटिला। और अदर ट्रांसपोर्टेशन मीन्स के हम रोड बाय रोड जाना चाहते हो तो उसमें नियरेस्ट टाउन वहां पे कौन सा है, तो कि चोटिला। 25 किलोमीटर फ्रॉम थनगढ़, वो चोटिला है वहां से 25 किलोमीटर थनगढ़ से दूर है। Which is connected by ST buses from राजकोट to 75 किलोमीटर। अगर हम राजकोट से ST बस में जाते हैं तो वहां से 75 किलोमीटर का रूट है। जामनगर से जाते हैं तो 162 किलोमीटर है। अहमदाबाद से जाते हैं तो 196 किलोमीटर और पोरबंदर से जाते हैं तो 252 किलोमीटर। फ्रॉम भावनगर चोटिला कैन बी रीच्ड आइदर वाया राजकोट। हम जामनगर भावनगर चोटिला से भी जा सकते हैं और राजकोट से भी जा सकते हैं। और ट्रिप ऑफ 264 किलोमीटर और वाया बोटाद। और हम राजकोट से बोटाद से जाएंगे तो 264 किलोमीटर की ये ट्रिप होगी पूरी। शॉर्टर जर्नी ऑफ 190 किलोमीटर। चोटिला, थनगढ़ एंड तरनेतर आर वेल कनेक्टेड बाय एसटी। चोटिला, थनगढ़ और तरनेतर ये तीनों की जो जर्नी है वो शॉर्टर 190 किलोमीटर में वो एसटी बसेस से कनेक्टेड है। एंड अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ पे काफी और भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तुम्हें वहाँ पे मिल जाएंगे। एसटी बस रेलवे से भी जा सकते हो, अपना प्राइवेट व्हीकल लेके भी जा सकते हो। द नियरेस्ट एयरपोर्ट इज राजकोट। अगर तुम्हें एयरपोर्ट्स में बाय एयर जाना हो तो तुम्हें राजकोट उतरना पड़ेगा, वहां से 75 किलोमीटर तक तुम्हें कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके जाना पड़ेगा। अब हम आगे देखते हैं। द कॉलेज ऑफ सौराष्ट्र इनिशिएटेड द कस्टम ऑफ एम्ब्रॉयडरिंग अम्ब्रेलास विच आर एक्सक्वेसली इलेबरेट इन टर्म्स ऑफ एम्ब्लेसमेंट। द एम्ब्रॉयडरी ऑफ ईच इज यूनिक एंड rises from the edges all the way to the top with beadwork and patchwork in the design as well। यह कॉलेज जो हमारे एक हिंदूस में आते हैं सौराष्ट्र के, वो जो एम्ब्रॉयडरी से अम्ब्रेलास की वो डिजाइन करते हैं। वो कैसे करते हैं, तो उसमें पूरी इलोबरेट करते हैं, पूरी डेकोरेट करते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। बीड वर्क मीन्स उसमें छोटे छोटे मोती वगैरह रखते हैं। पैच वर्क भरत गुथन हम जो गुजराती में कहते हैं वो भी उसमें डिजाइन किया होता है। Small colorful handkerchiefs are attracted all around the edges। उसमें स्मॉल कलरफुल हैंडकरचिप्स जो हम हाथ रुमाल का यूज करते हैं वो भी छोटे छोटे कलरफुल होते हैं। उसमें भी एजेस से वो डिजाइन की गई होती है टू अट्रैक्ट फर्दर अटेंशन। उसके कारण भी जो लोगों का अटेंशन है वो वहां पे दिखाई देता है। दिस मैन स्पेंड अवर अ ईयर एम्ब्रॉयडरिंग देयर अम्ब्रेला। वहां के जो मेंस है वो 1 साल लगा देते हैं अपने अम्ब्रेलास को एम्ब्रॉयडरी करने के लिए, एक साल लगा देते हैं। देयर इंटेंशन इज टू इंटेसाइज द गर्ल्स विद देयर आर्ट। उसका वो एक साल तक ये अपनी अम्ब्रेला को क्यों डेकोरेट करते हैं, उसका इंटेंशन क्या, उसका हेतु क्या होता है, तो कि जो गर्ल्स वहां पे जो लड़की आती है उसको उसकी कला से आकर्षित अट्रैक्ट करने के लिए वो ऐसा करते हैं। क्लोथ एंड हेडगेयर एंड इम्प्रेस देम। इस प्रकार उसके क्लोथ भी है वो अट्रैक्टिव पहनते हैं जिसके लड़कियां है वो उसकी तरफ इम्प्रेस हो, सो दैट दे कैन प्रपोज देम फॉर मैरिज। इसके कारण क्या होगा, तो कि वो उस लड़कियों को मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते। इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट बिफोर द फेयर इज ओवर दे यूजुअली मीट द लेडी ऑफ देयर चॉइस। ये सरप्राइजिंग हमारे लिए वहां पे क्या होता है, तो कि जो भी लड़की अपनी पसंद से वो अपने मुताबिक वो चॉइस कर सकते हैं।